महर्षिः संख्यामितच्युतं पंच अरिहन्ति भासियथं गर्धनित्यं सम्मं परिमायुत्युत्नो स्नानवविं श्रीशा इक्षायन्ते शुद्भक्ति काशगोकाश्रचेम अंगुंगे पाहिड़े पाउड़े में स्थित माड़ुगा पूवे चूलिया चैव षण्मुखड़चकालम अंचे पूजे उन्दानमिष्याय दुःखको कुमकुलाहो श्रीडं स्माय मरणं जिंगुरसुमतो मत्सम तप्राणिक स्वादेव तिष्ठापन क्रियम प्रवाचारण सुरक्षार्थम भाव पुयंद्रे सस्मितम श्री आचार्योक्ति का शिम करू सूर्यपार्गीभ्यां चत्युर्सम्मगे पंचव्याकृसन्दर्शे सस्साडुगुकुशले दम्मरस्ता वन्दे श्रीवेणी संसारशायरं घोरं छिन्नं तट्टिकम्मं पावन्ति हि नित्यं मृत्युमन्त्रिहो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रेरणा छन्दार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटे पाण्डविटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पन्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इक्षायुन्ते आर्यभक्ति कांशगोकाचलचेम शम्राणे समदंशने समझायुत्तणं पंचाचरणं आराध्यस्नानुदेशोज्झाडं तिरुणपर्णं सौषांचकालं पंचे पूजे वन्दानमिष्याय दुःखको कमकोला श्रीगं स्मायवर्णं जिन्गुस्मृतो मत्सम जी जाया जाणगी कुम्मिकलंकड़े ऋषिरन्नुनिनाडी में ते पुरी मुप्पुणवे चिदानंदिक रूपाय जिनाय पुरीमात्मने पुरीमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सौविसावुडं पंचपरमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सहज स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। चित्ते बद्धे बद्धे मुक्क बंध और मोक्ष व्यक्ति के चित्त में
बंध और मोक्ष व्यक्ति के चित्त में है। करो विचार। अन्य पुरस्कृत न बंध है न मोक्ष है। चित्त में मलिनता है तो बंध है, चित्त में निर्मलता है तो मोक्ष है। एक वस्तु की स्वतंत्रता का बोध करा दिया। एक वस्तु की स्वतंत्रता का बोध करा दिया। सांख्य कारका में सांख्य कारका कर्ता ने लिखा, अनिश्वरवादी सांख्य, व्यक्ति का बंध और मोक्ष अन्य पुरस्कृत नहीं है। जो आत्मसत्ता है, आत्मसत्ता है, वही स्वयं का मोक्ष पुरुषार्थ का करता है। इसलिए जो परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म आपका है। आपका जो आत्म तत्व है वही परम ब्रह्म है, जीवत्व भाव है। अध्यात्म शास्त्रों का पुरुष जो है वो कोई मनुष्य नहीं है। पुरुष जो है कोई मनुष्य नहीं है। पुरुष जो है कोई स्त्री नहीं है, नपुंसक भी नहीं है। जो चैतन्य चिद स्वरूप है वही पुरुष है। अस्थि पुरुष चिदात्मा, जो चैतन्य आत्मा वही पुरुष है। उस पुरुष का पुरुषार्थ ही परमात्म तत्व की उपलब्धि है। भेद क्या है? भेद यह है, सांख्य अनीश्वरवादी अनेक आत्मा को ईश्वर मानता है, जैसे कि जैन दर्शन। जो जीव पुरुषार्थ करेगा वो परमात्मा बनेगा। जो जीव पुरुषार्थ करेगा वो परमात्मा बनेगा। यदि शब्द पर ध्यान नहीं दिया, आप मुनि बने क्यों? आप ब्रह्मचारी बने क्यों? आप मुनि बने क्यों? आप ब्रह्मचारी बने क्यों? स्वयं की सत्ता का अभाव करना नहीं हमारा धर्म। हमारा धर्म, जब इस शब्द का प्रयोग किया जाए, प्रोफेसर साहब, हमारा धर्म इस शब्द का जब प्रयोग किया जाए, उसमें आप सांख्य, बौद्ध, मीमांसक, जैन, चारवाक, नैयायिक, वैशेषिक, इन किसी को लेके मत आना भैया जी। एक को भी लेके मत आना। हमारा धर्म, आपका धर्म क्या है? मतार्थ में नहीं जाना भी, स्वभाव में जाना। हमारा धर्म मेरे कमंडल का पानी, भैया की बाल्टी का पानी, उनके लोटे का पानी, ये पानी का धर्म है। ये पानी का धर्म है। शीतलता पानी का धर्म है। ऐसे ही हमारा जो धर्म है वो ज्ञान दर्शन है। जानना और देखना ये जीव का धर्म है। जानना और देखना ये जीव का धर्म है। बालक समझ क्या बोला? ये जीव का धर्म है, जीव का धर्म। कितने संप्रदाय आ गए इसमें? कितने संप्रदाय आ गए इसमें? कितने छूट गए पूछ रहा हूं भैया, कोई छूटे? ज्ञान दर्शन ये जीव का धर्म है।
किसी भी मत का व्यक्ति होगा उससे मैं पूछूंगा आप जानते कि नहीं, हाँ आप देखते कि नहीं, बोले हाँ। ऐसा कौन सा जीव है जो नहीं जानता नहीं देखता? हो सकता रवि बोले एक इंद्रिय वनस्पति, अरे चाक्षुष नहीं तो अचाक्षुष। आंख बंद करें भी आप जान लेते हो, आंख बंद करके भी जान लेते हो और गहरे में जान लेते हो। आंख खोल के यदि वैद्य देखेगा तो चेहरे को देखेगा, जीवित को देखेगा। आंख बंद करके तो मृतक को तक को जान लिया जाता है। आंख बंद करके मृतक को जान लिया जाता है। नाड़ी पर हाथ रखा, आंख बंद की, वैद्य ने जान लिया इसका अवसान हो चुका है। तो ये ध्यान रखा जाए, जितना चक्षु दर्शन का महत्व है उतना ही अचक्षु दर्शन का महत्व है। चक्षु दर्शन जितना जानता है उतना अचक्षु का भी प्रयोग होता है। और चक्षु दर्शन के लिए मात्र एक इंद्रिय है। चक्षु दर्शन के लिए मात्र एक इंद्रिय है। अचक्षु दर्शन के पास 4 इंद्रियां हैं और मन सहित। अचक्षु दर्शन के पास 4 इंद्रियां हैं, मन है, जो भी आप देख रहे हो, जो भी जान रहे हो, दर्शन के बिना कुछ भी नहीं जानते। जो भी देख रहे हो, जो भी जान रहे हो, जानने के पूर्व दर्शन होता ही है छद्मस्त के। इसलिए अंधा पुरुष भी सम्यक प्राप्त कर सकता है। बोलो क्षायिक। अंधा पुरुष भी साधना कर सकता है। अंधा पुरुष भी मोक्ष जा सकता है। कुछ बोलोगे? अंधा पुरुष भी मोक्ष जा सकता है। आप लोग कुछ बोलो फिर मैं समझाता। स्वीकार कर ही लिया तो क्या बोले फिर। लेकिन प्रश्न है, अंधे पुरुष को दीक्षा तो दी नहीं जाती, फिर तुमने स्वीकार कैसे कर लिया? कल्याणांगम संपूर्ण सर्वांग विवसन तभी दीक्षा होती है। लेकिन अंधे पुरुष का मोक्ष हो सकता है। अब प्रश्न ये है ना, मुनिराज ध्यान में लीन है, जिनने दीक्षा ली थी सर्वांग सुंदर थे, पूर्व भव का बेरी चील आया और मुनिराज की दोनों आंखें निकाल ले गया। धन्नो योगी के चिल्लाती मुनिराज अब कैसे उठ के चलेंगे? वीतरागी मुनि 4 हाथ भूमि देख के चलने वाले अब ईर्या पद का पालन कैसे करेंगे? इसलिए वहीं बैठे रहे और जब तक अंतिम श्वास नहीं निकल गई वहाँ से हटे नहीं। मित्र, बिना आँख के भी कल्याण हुआ है। अंदर की आँख नहीं फूटना चाहिए, बाहर की आँख फूटे फूट जाने दो। यहां करो निर्णय, अंदर की आँख कितनी प्रचंड थी, नहीं तो उठ के चल देते, लाठी लेके भीख मांग लेते। बोले नहीं, हे चील तू उसे ही तो निकाल ले गया। आपने देखा कोई गाय बैल आदि मर जाते हैं, एक कौवा आदि पक्षी सबसे पहले आंख निकालते हैं, गिद्ध आदि सबसे पहले आंख निकाल ले जाते हैं। उसमें चांडाल तो कौवा ही है, वो किसी को छोड़ती नहीं है, सबसे पहले आंख निकाल ले जाता है। ओ मित्र,
मृतक की आंखें तो दुनिया ने निकलते देखी। धन्य भी योगेश्वर जिनके जीते जी आंखें निकाली गई हों, तब भी आंख नहीं निकाल पाया। उन मुनियों को प्रणाम करो जिनके तन की आंख निकल गई पर बैराग की आंख नहीं निकाल सके। हजारों मुनियों को घानी में पेल दिया, घोर घोर उपसर किए लोगों ने, तब भी समता से सहन किया है। ये उद्वेलित दीक्षा नहीं है, ये विवेक दीक्षा है। संकट संकट में पड़ जाएं, संकट संकट में पड़ जाएं, पर मुनि संकट में नहीं आए। कसा है तो संकट है, कसाय का उपशमन है तो संकट किस बात का। करो ध्यान उन योगियों का जिनके शरीर पर आग लगा दिए, शरीर धूम धूम जल गया पर मुनि नहीं जल पाए। शरीर धूम धूम जल गया, मुनि नहीं जल पाए। शरीर मुनि नहीं था, चेतन मुनि था। वो निर्णय कर रहे थे, जो मेरे जाने के बाद जलता तो दुनिया देखती, मैं जलते जलते देखते देखते जा रहा हूं। यह है मोक्ष मार्ग, यह है मोक्ष मार्ग। लोग अपने अस्तित्व को बचाने की होड़ लगाए हैं, तुमने अपना अस्तित्व जाना ही कहां। व्यवहार से जाति के अस्तित्व की बात की जा सकती है, संप्रदाय के अस्तित्व की बात की जा सकती है, शरीर के अस्तित्व की बात की जा सकती है, संस्थाओं के अस्तित्व की बात की जा सकती है, लेकिन मेरे चैतन्य के अस्तित्व को खतरा में डाला किसने। भैया, आत्मा की मृत्यु कब होगी? आत्मा की मृत्यु कब होगी? जो आत्मा की मृत्यु मानता है वह आस्तिक हो सकता है क्या? जो आत्मा की मृत्यु मानता है वो आस्तिक हो सकता है क्या? जिसके पास आत्मा नाम का पदार्थ नहीं, द्रव्य नहीं, वस्तु नहीं, वो आस्तिक नहीं है। भारत के बच्चे को सबसे पहले आत्मा की सिद्धि होना चाहिए, परमात्मा के पूर्व। भारत के बच्चे को आत्मा की सिद्धि सिखाना चाहिए, परमात्मा के पूर्व। क्योंकि परमात्मा जो है, परमात्मा नहीं आता है, आत्मा ही परमात्मा बनती है। इसलिए आपको आत्मा की सिद्धि करना चाहिए। वो आत्मा की सिद्धि हो गई तो सबकी सिद्धि हो जाएगी। जो नैरातवादी दर्शन है, वे परमात्मा क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि तुम्हारी आत्मा का तो सत्य ही नहीं बचता। मीमांसक दर्शन कहता है, श्रीयांश पंडित जी, हे केशव, हे नारायण, मुझे गोकुल का गीदड़ बना दो। हे केशव, हे नारायण, हे मधुसूदन, मुझे गोकुल का गीदड़ बना दो, परंतु शून्यवादियों का मोक्ष मत दिला देना। बोले क्यों? आत्मकल्पो दीप प्रदीप निर्वाण कल्पो मात निर्माणम। जिनका निर्वाण का सूत्र है प्रदीप कल्पो आत्मनिर्वाणम। जैसे दीपक प्रज्वलमान था, दीपक का तेल समाप्त हो गया, बाती नष्ट हो गई, दीपक कहाँ गया? वहीं विलीन हो गया। ऐसे आत्मा का नाश हो जाए, उसका नाम मोक्ष है।
सही है? नहीं है। ऐसा मोक्ष मानता है बौद्ध दर्शन। तो उन्होंने कहा तुम गीदड़ क्यों होना चाहते हो? मीमांसक से पूछा, तुम गीदड़ क्यों होना चाहते हो? बोले भैया वो गीदड़ होना अच्छा है। बोले क्यों? कम से कम मैं गीदड़ होऊंगा, कौवा होऊंगा, काक बना तो नारायण कृष्ण का जूठन तो खाने को मिलेगा, उनका जूठन खाने को तो मिलेगा। लेकिन बुद्ध का मोक्ष हो गया तो मेरी आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ज्ञान शून्य आत्मा, रे आत्मा ही समाप्त हो गई। जहां गुण नहीं है वहां गुरु का अस्तित्व कैसा? जहां गुण नहीं है वहां गुरु का अस्तित्व कैसा? और जहां गुड़ी है वहां गुण ना हो तो आत्मा का अस्तित्व कैसा? इसलिए संपूर्ण मोक्षों की परिभाषा पढ़ करके विवेक से निर्णय करना है। मोक्ष मोक्ष नहीं है, मोक्ष मोक्ष नहीं है, मोक्ष मोक्ष नहीं है। मोक्ष परम पद की प्राप्ति है। मोक्ष मोक्ष नहीं है, परम पद की प्राप्ति है। मोक्ष आत्मा का कभी न हुआ न होगा। मोक्ष आत्मा का जीव का कर्ण कभी हुआ न होगा। मुंच धातु छोड़ने अर्थ में है। मुंचते मुंचनता मुंचनते, तो मुंच धातु त्यागने के अर्थ में है, बराबर। तो मुंच धातु के लिए जो मोक्ष है ना, आत्मा का मोक्ष नहीं है, कर्मों का आत्मा से मोक्ष है। लेकिन उपचार कथन चलता है, स्वीकार कर बोले आत्मा का मोक्ष हो गया। तो जब हम कर्म को स्वामी बना लेते हैं और आत्मा को पराधीन बना लेते तो फिर कहते हैं आत्मा का मोक्ष हो गया। पर यथार्थ ये है, आत्मा जहाँ थी वहीं रहती है। ये कर्म चिपके थे वो हट गए, कर्मों का आत्मा से मोक्ष हो गया। आहा, ओहो, ये श्रेयांश बड़ौत बोल रहे क्या? ये मुमुक्षु कब हो गया भाई? धन हो, ऐसा पहली बार बोले क्या आप? हे मित्र, इतनी बात समझ में आ गई ना तो जगत के सारे विसंवाद समाप्त हो जाएंगे। आत्मा का मोक्ष नहीं होता है, आत्मा बंधी नहीं है। कर्म कर्म से बंधे हुए थे, आत्मा तो फंसी हुई थी। कर्म कर्म से बंधी हुई, जैसे रस्सी रस्सी से बंधी है कि गाय रस्सी से बंधी है। बोलो ज्ञानी कमल पंकज, रस्सी रस्सी से बंधी हुई है कि गाय रस्सी से बंधी हुई है? रस्सी रस्सी से बंधी है, पर व्यवहार में कहते हैं गाय रस्सी से बंधी है, पर वास्तव में गाय तो रस्सी में फंसी हुई है। ऐसे ही कर्म का बंध कर्म में ही है, उस कर्म के बंध में ये भगवान आत्मा फंसी हुई है। और क्यों फंसी? ये गाय यदि दूध न देती होती, गाय दूध न देती होती तो मित्र, जैसे नील गाय को कोई नहीं घर में बांध के रखता। ये बछड़े दे रही है, दूध दे रही है, इसलिए बंध को प्राप्त हो रही है। ऐसे तुम राग के स्नेह के दूध से भरे हो, इसलिए तुम फंसे हो। यदि न होते तो आप क्यों फंसे होते? ओहो, हे तिलहन, तिल से पूछो, हे तिलहन तू कोलू में क्यों पिल रहा है? हे तिलहन तू कोलू में क्यों पिल रहा है? तेरे में तेल न होता तो तुझे कोलू में ना पिलना पड़ता। ऐसे हे ज्ञानियों, तुम संसार में क्यों पिल रहे हो? तुम्हारे अंदर राग का तेल न होता तो भोला क्यों पिलता इतने दिन तक?
ओहो, ये राग है तुम्हारे अंदर, स्निग्धता है, स्निग्धता है, बोला स्निग्धता है। कुछ लोगों को यही राग है कि एक बार भूले का नाम मोल ले दो, स्निग्धता है। स्निग्धता है। छूटना चाहते हो, छूटना चाहते हो, राग मिटाओ, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। पंडित जी, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। परम सत्य है। देखो, किसी के इष्ट का वियोग हो जाए तो आदमी कितना दुखी होता है, और धीरे धीरे राग हटता जाता है और कष्ट मिटता चला जाता है। ऐसा कोई भी यहाँ पुरुष नहीं होगा जिससे घर में किसी के सदस्य की मृत्यु ना हुई हो। दादा, पिताजी कहाँ हैं? अब है भैया, पिताजी कहाँ हैं? कहाँ हैं? हाँ, ऐसे कर रहे, ऊपर गए, ऊपर गए। हे मित्र, आप रोए थे कि नहीं? रोए थे? अच्छा, फिर ये मुस्कुरा क्यों रहे हो? अब कहीं वो पिता तुम्हारा यहाँ सुन रहा हो तो? यदि वो पिता तुम्हारा देव बन गया, बेंतर बन गया, वो कहीं यहाँ कहीं बैठा सुन रहा होगा तो बेटा, बेटा चलो शाम को मैं देखता तुमको, हैं? पर सत्य तो यही है कि कितने पिता राग में बंधे बैठे हो, मेरे मेरे गुरु चेलों के राग में बैठे हो, चेले गुरु के राग में बैठे हो, पर ये सत्य को सबको समझना चाहिए। कितनी गहरा राग हो, वे भी कुछ दिन के बाद मुस्कुराते मिलते हैं। बस राग हटते ही कष्ट मिटना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कष्ट का बिंदु क्या है? बोलो जोर से। ये आपको ज्ञात है? इतना ज्ञात होने के बाद भी पहाड़े जी क्यों नहीं सोचते हो? राग मिटाओ, राग हटाओ, बैठ जाओ भैया। बन जाएंगे तो चिंता किस बात की आपको? फिर यदि सभी साधु बन गए ना, फिर भी विश्वास रखो, ये भारत की भूमि किसी साधु को भूखा नहीं छोड़ेगी। देखो सुनील भैया, बियवान जंगल में भी साधु को आहार मिलते हैं। मुनिराज ने नियम ले लिया था कि जंगल में आहार मिलेंगे तो आहार करूंगा, न था उपवास। वहां जानकी ने रसोई बनाई सीता ने, और श्री राम से कहा, स्वामी जब अवधपुरी में रहते थे, जनकपुरी में रहते थे, तो साधु को आहार करा के फिर भोजन करते थे। आज कोई साधु नहीं मिल रहे हैं। उधर जंगल में विधि लेके घूम रहे थे मुनिराज, कोई जंगल में आहार देगा तो करूं, नहीं तो आज उपवास। देखो विधि, विधि यही भाग्य है। तो जंगल में भी आहार दिए तो किसने दिए? श्री राम ने पड़घान करके मुनिराज को आहार दिए। ये कभी मत सोचना सभी महाराज बन जाएंगे तो आहार कौन कराएगा? आहार भाग्य कराता है, आहार और कोई नहीं कराता। आप बन के तो देखो, आपके आहार होंगे पक्के में। होंगे। श्री राम पंडित जी, बिल्कुल फर्क नहीं है भैया। मेरा प्रश्न है, हम भोपाल से आ रहे थे, जंगल मिले कि नहीं? यहाँ पर बरौलत आते आते कितने जंगल मिले? आप भैया आए थे ना, तो कितने जंगलों में। लेकिन वहाँ पर भी जब दिन के 10 बजते थे, आपने देखा है जंगल में भीड़ मिलती थी कि नहीं? बियबान जंगलों में पंडित जी, पता नहीं 10 बजते ही इतने वाहन, इतने श्रावक। आप बनो तो एक दिन पक्का मिलेगा। मैसूर से चले ना सुब्रत सागर जी, वहां कोई स्थान नहीं मिल रहा था रुकने के लिए, तो मैसूर में जो मठ के मालिक थे वहां बैठे हुए थे मैसूर में, उनने अपने मठ में फोन कर दिया
बोले यहाँ से दिगंबर मुनिराज निकल रहे हैं, आप उनको पूरी व्यवस्था कर देना। तो मालूम वो सब साधक बाहर आ गए, उनके साधु महात्मा सब। बोले महाराज जी पूरा मठ खाली पड़ा हुआ है, आपको यहीं विश्राम करना है। और फिर मूल मंदिर की वेदी के सामने बिठाल करके पंडित जी वहाँ से उनके वहाँ फोन आ गया, बोले पूरी पूजा करना, बोले पाद पूजा करना। 1 घंटा क्या 1.5 घंटा लग गया पाद पूजा करते, पूरा दिगंबर स्तोत्र पढ़ा उन्होंने और पढ़ करके पूरी पूजा की और जितने उनके पास फल फूल जितने थे सब चढ़ा दिए। उनके ठीक भाई। फिर वहाँ पर आहार हुआ। अब बताओ भैया स्थान मिला कि नहीं मिला? सुनील भैया आप जन्म ले लिए कि नहीं लिए? मैं ये पूछ रहा हूँ आपने जन्म लिया कि नहीं लिया? लिया। मित्र आप जन्मे नहीं थे तब माँ के आंचल में दूध था क्या? जब आप जन्मे नहीं थे तब माँ के आंचल में दूध था क्या? नहीं था ना। आप जैसे जन्म लिए माँ के आंचल दूध से भर गए। हे मित्र किसने भर दिए? तेरा भाग्य तेज था, माँ के आंचल में दूध आ गया। ऐसे चिंता मत करो, पुण्य सबके पास होता। आप बन के तो देखो एक दिन। आइए अथ पंचेंद्रिय विजयम दृश्यति। अब यहाँ पर 136 में द्वा सूत्र में पंचेंद्रिय विजय को दिखाते हैं। ये पंचेंद्रिय करहड़ा जे मोकलामाचा चरवी से शोवी से जोड़ू पुड़ पाड़े संसार। यहाँ पर योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं अहो मुमुक्षु तटस्थ हो जाओ, ए पंचेंद्रिय करहड़ा, ये 5 इंद्रिय रूपी ऊंट सौम्य साम्य सागर, ये 5 इंद्रिय रूपी ऊंट हैं, सुबक सागर ऊंट। ये मुक्कलचारी हे जीव, इनको स्वतंत्र होकर मत चराइए। कृषक अपने घर के पशुओं को भी रस्सी बांध के निकाल के ले जाता है। यदि किसी भी खेत में मुख मार दिया तो वो जानवर पिटे ना पिटे पर किसान जरूर पिट जाएगा। दूसरे खेत में तुम्हारे जानवर जाएंगे तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? दूसरे खेत में तुम चराओगे तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो कृषक यानी किसान, देश का किसान भी अपने गाय बैल भैंस आदि को रस्सी से बांध के निकाल के ले जाता, स्वतंत्र नहीं चरने देता। फिर है मित्र, ए इंद्रिय रूपी ऊंटों को तुम स्वतंत्र चरने छोड़ दोगे तो क्या होगा? चरबी अशेषवी संपूर्ण विषयों को चरेंगे, पुण्य पाड़े संसार। चरेगा ऊंट तुम्हारा, चरेगा ऊंट दूसरे खेत में, पिटेगा किसान मालिक। सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, चरेगा कौन? भैया झगड़ा नहीं होते क्या ऐसे? कितनी बार किसान में झगड़े हुए हैं वो देखे जाते हैं, लाठी चल जाती, बंदूक तोपें जल जाती है। बोले क्यों? बोले तुम्हारी भैंस हमारे खेत में आ गई, तुम्हारा जानवर हमारे खेत में आ गए, तुम्हारे मवेशी। तो जब दूसरे खेत में चरने से किसान मालिक को पिटना पड़ जाता है, ऐसी समझो ज्ञानी ये इंद्रिय ऊंट हैं, इन्हें मालिक आत्मा है। ये ऊंट चरेंगे वो आत्मा पिटेगी।
ऊंट चरेंगे, ऊंट चरेंगे, वो आत्मा को बेचारी को पिटना पड़ेगा नरक में जा करके कि आपके ऊंट थे ना। इसलिए इंद्रिय ऊंटों को संभालो, इन्हें स्वतंत्र मत छोड़ो, इन्हें स्वतंत्र मत छोड़ो, इन्हें स्वतंत्र मत छोड़ो। हाथी साहब ऊंट को संभालो, ऊंट को संभालो मित्र, ऊंट को संभालो। ये चरेगा और तुम पिटोगे। आपको मालूम ही नहीं था, बोला झगड़ा किसे, क्यों चिल्ला रहा सामने वाला, मालूम ही नहीं था क्यों चिल्ला। ये प्रत्यक्षीभूता इति, प्रत्यक्षीभूत अतीन्द्रिय सुख स्वाद रूपा, जो अतीन्द्रिय आत्मा का सुख है, उस अतीन्द्रिय सुख स्वाद से पर परमात्म का साथ जो अतीन्द्रिय परमानंद के सुख का भुगता है, ऐसा आत्मा प्रतिपक्षीभूता, अतीन्द्रिय परमानंद के सुख के प्रतिपक्षीभूत पंचेंद्रिय करहटा उष्ट्रा, ये पांच इंद्रिय करहट यानी ऊंट उष्ट्रा, हे जीव, हे मूढ़ जीव, मोकला माचरी, इनको मुक्त होके मत चराइए, मतलब स्वतंत्र मत छोड़ दीजिए। सुशुद्धात्म भावनोत्थ, सुशुद्धात्म भावनोत्पन्न वीतराग परम आनंदिक रूप, वीतराग परम है आनंदिक रूप, ऐसे सुख प्रांगमुखो भूतवा, ऐसे सुख से प्रांगभूत हो करके स्वेच्छा माचरे व्याघुट्य, इनको स्वेच्छा से मत घूमने दो, मत चराइए। क्यों? यतः किम कुर्वन्ति, यदि इनको हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं, इसलिए इंद्रिय संयम प्राणी संयम, इच्छा निरोधः तपः, इच्छाओं का निरोध करो, इंद्रियों का निरोध करो, दयादम त्याग समाधि निष्ठम, दया दम त्याग समाधि, तुरंत इसके बाद समाधि की व्याख्या कर रहे हैं। बोले क्यों? जब तक दया नहीं है, दमन नहीं है, ओह, तब तक समाधि नहीं है। दया दम त्याग समाधि निष्ठम, जब दया होगी, दमन होगा, त्याग होगा, तभी समाधि में ठहर सकते हो। जिनके पास न दया है, न इंद्रिय दमन है, न पापों का त्याग है, वे जीव समाधि में कभी स्थित नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? जिनको समाधि में स्थित होना है, मतलब ध्यान में लीन होना है, तो सबसे पहले आपको मैत्री भाव स्थापित करना पड़ेगा। किसी के प्रति शत्रु भाव है तो 24 घंटे, आपको मालूम सुब्रत सागर जी, अकबर को इतना भय था शिवाजी से कि सोते सोते उठ के बैठ जाता था, इतना डर था उसको। तो जब शत्रु का डर लगता है ना, तो आदमी को नींद नहीं आती। जो जो सो रहे हैं वे समझो तुम आशाता में जी रहे हो, वे ही सो पाते हैं जिनके मस्तिष्क में कोई तनाव नहीं होता। घर में सियानी बिटिया बैठी हो, सिर पर ऋण हो, उनसे कहना अच्छे से सो, हैं?
तो सो नहीं सकते तो शांति से खाना खाओ। सिर पर ऋण हो, घर में सियानी ब्याह के योग बेटी बैठी हो, उनसे कहना तुम कितना अच्छे सो लेते हो। अब दूसरे पक्ष में आइए, निसंग सागर साधना के काल में नींद आए, इसका मतलब है उस चिंता को लेके आइए आप, जिस चिंता को, जिसके घर में बेटी शादी की योग बैठी है और पिता के पास फूटी कौड़ी नहीं है, ऋण सिर पर रखा हुआ है, उस व्यक्ति से पूछना तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? क्या दर्शनावली कर्म का अभाव हो गया? क्या दर्शनावली का अभाव हो गया? नहीं हुआ ना। तो मतलब इतनी गंभीर चिंता है कि उसे नींद नहीं आ रही है। तो साधु यदि सामायिक में सो रहा है, इसका मतलब है उसे चिंता नहीं है उस आदमी जैसी जिसको अपने बेटी की शादी की चिंता थी। और यदि साधु को मुक्त वधू से मिलने की चिंता हो जाए तो कभी सामायिक में नींद आ नहीं सकती है। जैसे चिंताशील को नींद नहीं आती है, ऐसे चिंतनशील को भी नींद नहीं आती है। दूसरा पक्ष है। फिर सुनील भैया प्रवचन सुनने आए और सो गए। सुनील भैया प्रवचन में बड़ी गहरी नींद आती है। अब प्रश्न करो यहीं क्यों आती है? उसके भी दो पक्ष हैं। या तो बेचारे जीव का अशुभ कर्म चल रहा है, या फिर ऐसा कहो बच्चे कितने ही रो रहे हों, दुनिया में थक गए हों, लेकिन माँ की गोद में बिना खिलौनों के, बिना मिठाई के अपने आप सो जाते। ऐसी माँ जिन वाणी का क्षेत्र इतना पवित्र है, जिनको अनिद्रा नाम का रोग हो जाए, उन्हें शांति से प्रवचन सुनना चाहिए, शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना चाहिए। उन्हें नींद की गोली कभी नहीं खाना चाहिए। नींद की गोली खा करके पागल न होना हो तो जीवन में कभी नींद की गोली नहीं खाना। यदि आपको नींद नहीं आ रही है, ग्रंथ उठाओ, स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय करते करते जब माँ की थपथपी लगेगी अपने आप नींद आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि जान के तुम सोने लग जाओ, कि मंच पे ही लेट जाओ। आइए, मंच लेटने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको प्रवचन सुनने के, प्रवचन करने के लिए बनाया गया है। अत्यंत सुख स्वाद, समय पे बात की जाती, देखा भूत तो इस प्रकार से पिण्य स्वेच्छा माँ व्याघुट्य यथा किम कुर्वन्ति पात्यन्ति, वे क्या करेंगे? तुमको पतित करा देंगे, गिरा देंगे। कम कहाँ पर? जीवम, किसको? जीव को। कम किसको? जीव को। क्या? कहाँ पर? संसारे निसंसार शुद्धात्म प्रतिपक्ष भूते, संसार शून्य निसंसार के प्रतिपक्ष भूत। पंच प्रकार संसारे, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये पंच परावर्तन संसार है। इस संसार में पटक देगा। पश्चात किम कृत्वा पूर्वम, इसके पहले क्या करके? चरित्वा भक्षणम कृत्वा, चर करके, भक्षण करके, किम किसका? पंचेंद्रिय विषय वनम मित्य प्राया, पंचेंद्रिय विषय वन में भ्रमण करके ऐसा है प्राय समझना चाहिए। ध्यान विषय में करते। अब इंद्रियों की विकलता बता करके अब कह रहे संसार में सबसे कोई कठिन साधना है, श्रेयांश पंडित जी, है मित्र, बाजा बजा करके प्रभु की भक्ति करना। द्वैत भक्ति बहुत सरल है, उसकी अपेक्षा से माला फेरना कठिन है। और माला फेरना फिर भी सरल है, ध्यान करना अत्यंत कठिन है। जे गाजे बजा करके भक्ति करना, ये जो नीचे स्थान पर हैं, जघन्य स्थान पर वे बाजा बजा कर द्वैत भक्ति करें। मध्यम स्थान है, वे बिना बाजा के माला फेरें प्रभु के नाम की। और उत्कृष्ट पुरुष हैं, न माला न बालजे, कुछ नहीं, एकमात्र अपने परम ब्रह्म की उपासना अद्वैत भक्ति है, वही परम ध्यानी है। लेकिन यदि चित्त नहीं लग रहा है,
तो भाई तुम भक्ति करो, बाजे बजाओ, कम से कम 5 पापों से तो बचे, मंदिर में भगवान की भक्ति कर रहे हो, पर उसमें संतुष्ट मत हो जाना। आपने वैसे सामान्य रूप से देखा पंडित जी, अभी पर्युषण व्रत आ रहे हैं, लोग आरती उतारते हैं, भजन गाएंगे, लेकिन हमने बहुत गौर से देखा जब ये गा के बजा के थक जाते ना, तो धीरे से मंदिर में एक कोने में बैठ करके माला फिरते मिलते हैं। मतलब माला तरीका देखो, माला फिर रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं माला पूरी करके फिर वो खुद रख देते हैं, फिर खाली बैठे हैं। पूरा विषय आ गया। संसार की पूर्ण थकान मिटाना है तो ध्यान करो, पर ध्यान तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास ज्ञान, विज्ञान और सहनन पूर्ण होगा, तभी ध्यान लगा पाओगे। ध्यान वैषम्य है। जोई बिस्मी जोई गई, मनुसंटान जाई, इंद्री से सुखड़ा तित्वी बलि बलि जाय। जो नीचा स्थान होता है अमित, वहाँ पर टिल्लू पंप नहीं लगाना पड़ता। छत से ऊपर गिरा पानी, उसके लिए आपने कितनी मोटरें लगाई नीचे लाने के लिए, पर नीचे से ऊपर ले जाने के लिए आपको मोटर लगाना पड़ती है। ऐसे चित्त को पापों में भेजने के लिए कोई मोटर नहीं लगाई जाती है, पर चित्त को ऊपर ले जाने के लिए आपको बहुत ताकत चाहिए। क्या लिख रहे हैं? बलि बलि जाई। योगिन, हे योगी, विषमा योग गति, योग की गति विषम है। मनहा संस्थापित नहीं आती। मन को स्थिर करना बहुत कठिन काम है। इंद्रिय विषय सुखना, जो इंद्रिय विषय सुख के अधीन होकर के मनहा संस्थापित नहीं आती, इंद्रिय विषय सुखानि तत्र ए पुनः पुनः आती। आपने कोई पशुओं की अशुभ प्रवृत्ति देख ली, मंदिर में तुमने भगवान के सामने 1 घंटे बैठे और फिर वहां से निकल गए, बे मंदिर की मूर्तियां तो नहीं दिखती आपको, लेकिन एक पशु की अशुभ प्रवृत्ति देख ली, वो बाबा तुम्हारी आंखों में झलक रही है। आंख बंद करते ही काली कोठरी, अमित, काली कोठरी, श्याम रात्रि, और काली पट्टी आंखों पर, पूछो टोपी वाले से, काली कोठरी में काली रात्रि है और काली पट्टी आंखों पर, आंखें बंद हैं, फिर भी ज्ञानी को अपने ससुर की बिटिया के दर्शन हो रहे हैं। फिर भी नारी का चेहरा दिख रहा है। जैसे काली कोठरी में, श्याम रात्रि में काली पट्टी होने पर भी नारी का चेहरा दिख रहा है, ऐसे परमात्मा दिखने लग जाए तो तुम भगवान बन जाए। नीचे गिरना कितना सरल है, नीचे गिरना कितना सरल है, नीचे गिरना कितना सरल है। अंतिम समय हो गया भैया। 5 किलो दुग्ध होगा तो घृत कितना निकलेगा? दिनेश इंजीनियर साहब, 5 किलो शुद्ध दूध मथुरा, वृंदावन, ग्वालियर, भिंड की भैंसों का। अब बताइए 5 किलो दुग्ध होगा तो घृत कितना निकलेगा? कोई नहीं बता पाएगा हैं? अब 250 ग्राम जी की 500 ग्राम जी निर्णय कर लो, लेकिन 5 किलो दुग्ध में यदि 250 ग्राम था अथवा 500 ग्राम घृत निकला, अब सोचिए इतना दूध का प्रयोग किया तब इतना सा जरा सा घृत निकलता है। ऐसे मित्र आप कई घंटों बैठोगे तब 1-2 मिनट ध्यान लगता है, बाकी तुम्हारा मट्ठा बनता है। समझ गए?
और कोई का इतना मट्ठा नहीं बनाने तो वो 500 ग्राम भी निकलने वाला नहीं है। इसलिए भैया जो बोलते ना 3 दिन तक ध्यान किए, 4 दिन तक ध्यान किए, बैठे रहे, ध्यान तो 48 मिनट से ज्यादा लगता ही नहीं है। उत्कृष्ट ध्यान का काल है मात अंतर मुहूर्त, वो भी उत्कृष्ट सहनन वाले जीव के, उत्तम शक्ति वाले जीव के लिए। एक कलयुग या जीवों का विषय नहीं है, वो चतुर्थ काल के जीवों का विषय है। परंतु आपको इतना बैठना ही पड़ेगा, तब कहीं आपको झलक आएगी 1-2 मिनट की। इसलिए भगवान क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, योगिंद्र स्वामी, हे योगिन, योगी से कह रहे हैं, हे योगिन विषम योग गति, हे योगिन विषम योग गति, योग की गति विषम है। कस्मात, कैसे, निशुद्धात्मा अति चपलम, जो निशुद्धात्मा से अन्य अति चपलम, साम्य सागर, गोलांगुल, मरकट प्रायम मनो। मतलब समझा रहे आपको, जो गोलांगुल है, मरकट है, बंदर है। अब बंदर की चंचलता वैसी बेटा तुम्हें मालूम है साम्य सागर, इतने में उसको बिच्छू काट जाए, बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर ये प्रधान जी गए उसको एक शराब की बाटल और पिला के आ गए, और फिर हमारे भैया जी ने एक बेंतर छोड़ दिया उसके ऊपर। वो तो बेचारा वैसे ही चंचली था, तुमने उसको बिच्छू से डंक मरवा दिया, शराब पिला दिए और एक बेंतर और छोड़ दिया, उसकी चंचलता कितनी बढ़ जाएगी। ऐसे कलयुग पहले से ही चंचल युग है, फिर इसमें ऐसे विचित्र लोग और मिल जाएं, और विचित्र में और विचित्र मिल जाएं, तो चित्त कैसे स्थिर होगा बेटा। इसलिए अपन को शराब से दूर रहना। शराब मतलब मान माया लोभ, एक शराब है। और बिच्छुओं से दूर रहना है। छिपकली की जहर भी चढ़ जाता तो आदमी मृत्यु है, तो छिपकलियों से, बिच्छुओं सबसे दूर रहना है। और बेंतर बेंतनियां चुड़ैलों से दूर रहना है बेटा, तब ये बच सकता जीव, अन्यथा बचने वाला नहीं है। जान के मत जा मरघट पर, वहां चुड़ैलें घूमती हैं। ओहो ओहो, किस्मत मरकट मनो ग्रंथ है, मरकट में प्राण। तो ये मन कैसा है, अति चपलम, बिजली के समान चंचल, मरकट प्राय मनो, और मन कैसा है, प्राय करके बंदर जैसा है। धर तुम ना याती, इसको शांति से पकड़ना। देखो आप शाम को देखना छत पर कैसे बंदर कहीं 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 भटकते हो। यद्यपि कस्मात इंद्रिय विषय से यानी सुखानी, वो मन जो है ना, बार बार कहो जयेंद्र सागर जी, योगी का आनंद कितना महान है, कि योगी का आनंद कितना महान है। फिर रवि से पूछो, मन उसका लगा विचित्र में है, वो पता नहीं मुख में क्या ठूस रहा है। भाई देख, तू बोध होना चाहिए, उसका दोष नहीं है, ये बार बार चित्त की वृत्ति ऐसी है। जैसे कोई काम नहीं है ना आत्मन, तो आदमी को तुम देखना कुछ नहीं होगा तो ऐसे करता रहेगा। मतलब कर्तव्य बुद्धि कितनी भरी हुई है, शांत नहीं बैठ सकता, कुछ नहीं, कुछ दाढ़ी पे हाथी फेरते रहेंगे। ओहो, कोई काम, मतलब काम करना है, यानी सबसे कठिन क्रिया विश्व में कोई है तो काम नहीं करना। सबसे उत्कृष्ट तपस्या है हाथ पे हाथ रख के बैठना। तीर्थ वंदना करना बहुत सरल है, वहां तो घूमना पड़ता है, लेकिन हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाना और नाक को देखना, आंख से नासांक दृष्टि, और मित्र पूर्ण स्थिर हो जाना, पद्मासन लगा के बैठ जाओ, ये सबसे कठिन साधना है। कहीं नहीं घुटने घूमना, कमरे कमरे में, भवन भवन में, मोहल्ले मोहल्ले में घूम के आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने कक्ष में बैठ करके 24 घंटे निकाल देना, ये उत्कृष्ट साधना है। महापुरुष भटकते नहीं हैं और हीन पुरुष टिकते नहीं हैं। लिख लो भाई, सामने सा डायरी है, लिखो। अहो ज्ञानी
महापुरुष भटकते नहीं है दर दर। सुब्रत साहब लिखो भैया, महापुरुष भटकते नहीं दर दर और हीन पुरुष टिकते नहीं निज धर। हीन लोग, अच्छा बताइए, उत्कर्ष स्वर्ग के देवता किसी को लगने आया आज तक? किसी को सौदर में इंद्र लगा क्या आज तक? किसी को आज तक कहीं तुमने सुना कोई शास्त्र में कि इंद्र लग गया? दुनिया ने सुना बेंतर लग गए। बेंतर लगते इंद्र लगने नहीं आता है। जितने भूत भुतड़ियां होते ना चुड़ैले ने, यही लगती हैं, महापुरुष कभी नहीं लगते। ओहो, और भूतों के पास ही भूत बैठते हैं। भूत कहाँ रुकेंगे बेचारे? भूतों के पास भूत बैठे हैं, परमात्मा के पास तो 100 इंद्र आके नमस्कार करते हैं। इंद्र सदबंदियाणम त्रिभुवन विशद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जनाणम जित भवाना भवनालय चालीसा व्यंतर देश चौबीसा कप्पामर चौबीसा चंद्र सुरनरो तिरियो। 100 इंद्र हो गए। 100 इंद्रों से वंदरी हैं जिनेन्द्र। 100 इंद्र प्रभु के चरणों में सिर टेकते हैं। इसलिए भटकना धर्म नहीं है। देह भी मत भटकाओ और मन भी मत भटकाओ। योगी का अर्थ ही यह है कि योग को संभाल के रखे। यानी कस्मात इंद्रिय विषय शु यानी सुखानी बलि बलि तित्थुम जाई वीत्राग परमानंद समरसी भाव परम सुख रहिता नाम वीत्राग परमानंद समरसी भाव परम सुख से रहित अनादि वासना वासित पंचेंद्रिय विषय सुख स्वाद आसक्ता नाम। 5 इंद्रिय के विषयों के सुख में आसक्त, यानी टोपी वाले के बेटा, 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त जीवानाम पुनः पुनः तत्रैव गच्छति भावार्था। साम्य सागरी तत्रैव गच्छति, वही जाता है जहां से तुम छूटना चाहते हो। ये चित्त वहीं जाता है। ओहो, जगत को मना करके साधु बनने की चेष्टा मत करना आप लोग, ठीक है? मेढकों को देखा, मेढकों को, ये हमारा ये संयोजक है ना, ये सोचता है कि एक टोकनी में अबरल सारे छोटे छोटे मेढकों को बड़े पुचकार के विराजमान कर रहा है। कह रहा है ये सब बैठ जाएंगे फिर हम मुनि बनेंगे। सबको 50 सैकड़ों मेढक लाया, वो कहता ये सब शांत हो जाएंगे फिर मैं मुनि बनूंगा। भैया टोकनी के मेढक कभी शांति होने, एक को बिठाओगे तब दूसरा उचक जाएगा। ऐसे तुम घर को संभाल करके, कुटुंब को संभाल करके, मन को ठीक करके कभी साधु नहीं बन पाओगे। ये तो मेढकों की टोकनी है, एक को संभाल दूसरा उचक जाएगा। बनना तो निकल चलो बस। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम